नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4PM। सियासी भूचाल के बीच राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में नेताओं के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। विधानसभा में हारने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा में इस बार के चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड नजर आ रहा है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सभी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। खैर, अब चुनावी माहौल है और ऐसे में बयानबाजी ना हो ऐसा भला कहां संभव है। तो इन दिनों राजस्थान में कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने मारवाड़ी लहजे में दिए जा रहे भाषण को लेकर चर्चा में है। पहले चरण के नामांकन के बाद प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान अपने विपक्षियों पर ठेठ मारवाड़ी अंदाज में लपेट कर ताने कस रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में सीकर से सीपीएम प्रत्याशी अमरा राम के समर्थक में एक सभा के दौरान दिया गया उनका एक ऐसा ही भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाषण के दौरान डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर कहा था, थे चिंताई मत करो, मैं सबने चेप दूंगा, किसी का नाम लिए बगैर। उन्होंने राजेंद्र राठौर पर निशाना लगाते हुए कहा कि कोई तो रोजाना पावर रो चश्मे लगा लिस्ट देखी कि लिस्ट में नाम आयो के, अरे कौन ही आयो और ना आवे। उन्होंने आम जनता से कहा कि था का पास मोदी और बीजेपी ने फाइनल सल्टावर नो मौका है। उन्होंने सीकर से सीपीएम प्रत्याशी अमरा राम के बारे में बोलते हुए कहा कि किसानों के हित में काम करने वाले प्रत्याशी को जिताना आपका फर्ज है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि बाबा जी को गांव में मत घुसने दो, हो सके तो प्रणाम करके 11-21 रुपए देकर उन्हें बाहर से ही विदा कर दो। डोटासरा का यह मारवाड़ी भाषण क्या रंग दिखाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन उनका यह अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है। आपको बता दें कि भले ही वो दिग्गज चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपना जी जान लगा दी है। इस बार कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर इन बड़े नेताओं का असर देखा जा रहा है। ऐसे में इन नेताओं ने वहां पर डेरा डाल दिया है। जानिए क्या है उन सीटों का हाल जहां पर ये नेता डटे हुए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे जालौर सिरोही से मैदान में है, इसलिए वो वहां पर डटे हुए हैं। वहां के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। चूंकि वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से चुनाव हार गए थे, इस बार उन्हें जीताने के लिए गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौसा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुरारी लाल मीणा के लिए घर घर जाकर प्रचार करूंगा। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के लिए भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चूरू और सीकर में पूरी ताकत लगा दी है। इन दो सीटों पर डोटासरा ने राहुल और अमरा राम के लिए काम शुरू कर दिया है। इन नेताओं का इन सीटों पर प्रतिष्ठा का सवाल बना है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत बारा झालवाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से 5वीं बार उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीतने की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके साथ ही धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर इंदु देवी के लिए भी इनकी आंतरिक सहमति बताई जा रही है। वहीं चूरू और जयपुर ग्रामीण के साथ अजमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पूरी ताकत झोंक दी है। चूरू में उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया के नामांकन के बाद जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह के लिए जनसभा को संबोधित किया। हालांकि वो हरियाणा के चुनाव प्रभारी होने के नाते वो अब वहां भी
काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के लिए चूरू प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लगातार वो वहीं पर डटे हुए हैं। वहीं वागड़ की बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके पीछे भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की बातें सामने आई थी, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। अब दोनों पार्टियों के पदाधिकारी एक मंच पर नजर आए हैं। इससे गठबंधन की एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बांसवाड़ा जिले में वागड़ की शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी परिसर में गैर नृत्य का आयोजन हुआ। पिछले कई सालों से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम में भरता आदिवासी पार्टी के 84 विधानसभा से विधायक और पार्टी के ही बांसवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोते पहुंचे। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री रहे अर्जुन बामनिया के पुत्र बांसवाड़ा के अप जिला प्रमुख विकास बामनिया भी पहुंचे। दोनों मंच पर गले मिले, हाथ मिलाया और हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन भी किया। एक जाजम पर बैठे भी। यह दृश्य देखकर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की सभी राजनीतिक दलों ने खास तैयारी कर रखी है। बता दें कि राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल चरण में चुनाव होंगे। इन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 130 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि नामांकन जमा करने की आखिरी दिन 91 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए 20 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले चरण के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 30 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। वहीं 19 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बता दें, जयपुर ग्रामीण सीट से सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उसके बाद जयपुर, चूरू और सीकर से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से केवल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किया है। बता दें, पहले चरण के लिए अधिकतर प्रत्याशियों ने एक नामांकन दाखिल किया है, जबकि चूरू से देवेंद्र झाझड़िया सहित कुछ प्रत्याशियों ने 1 से अधिक नामांकन दाखिल किए। झाझड़िया ने कुल 5 नामांकन जमा कराए हैं। वहीं ज्यादातर प्रत्याशियों ने 27 मार्च को ही अपना नामांकन दाखिल किया है। अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब जनता किस पर कितना भरोसा जताती है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और देखते रहिए 4 PM राजस्थान।